हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा की VVI 60 ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको संविधान सभा का पूरा लेक्चर पढ़ा दिया है जिसमें मैं उसके गठन के बारे में और जो भी उसमें घटनाएं घटी थी उनके बारे में आपको बता दी हूँ। तो ये एक तरह से अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपके लिए ये एक तरह से टेस्ट हो जाएगा और साथ ही ये एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो फटाफट देखा जाए क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना। टोटल मैं इसमें आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगी, टोटल 60 क्वेश्चन। फिर देखिए कैबिनेट मिशन नामक दल को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली। राइट आंसर क्लीमेंट एटली, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की आज़ादी की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली, क्योंकि मैं अभी आपको बताई थी कि क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1947 के टाइम में। फिर देखिए कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। इसका डेट आप याद रखेंगे क्योंकि 1946 तो सबको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में 24 मार्च यानी कि डेट के साथ पूछा जाता है। अब देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे एवं अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 3 यानी कि अध्यक्ष एक थे जो पैथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष और सदस्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव कब कराया गया था। तो ये कराया गया था जुलाई 1946 में। ये कब कराया गया था? जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया था। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही कि ये चुनाव क्या था, क्यों कराया गया ऐसा वैसा, तो आप मेरे लेक्चर पॉलिटी के लेक्चर को जरूर देखें संविधान सभा का गठन का, वो आपके लिए VVI होगा। मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। देखिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, यानी कि कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्य तय किए गए थे। तो ये टोटल थे 389 सदस्य, टोटल 389 सदस्य थे। फिर देखिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और किन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो जब चुनाव हो गया तो पहली बैठक हुई संविधान के निर्माण के लिए, तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तो एक ऑब्जेक्टिव है ही। और दूसरा यह ऑब्जेक्टिव है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आचार्य JB कृपलानी के सुझाव पर सबसे बुजुर्ग जो संविधान के सदस्य थे संविधान निर्माण के, तो उनमें सबसे जो बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें ही बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये अस्थायी है यानी परमानेंट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई और किन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो जस्ट इसके 2 दिन बाद हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक, यानी 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें परमानेंट अध्यक्ष जो थे, स्थायी अध्यक्ष, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, अस्थायी और अस्थायी, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए संविधान सभा में किस तिथि को एवं किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे कर प्रस्तावना बन गया, जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण वाला, यही वाला, तो ये कब पेश किया गया। तो ये जिसके जस्ट दिन बाद यानी दूसरी बैठक के जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने पेश किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को कराया गया था। मैं इसमें जल्दी आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं 25 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में करा चुकी थी। ये मैं फटाफट रिवीजन करूंगी, फिर 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज 60 क्वेश्चन तक पहुंचा के एकदम पूरा संविधान सभा को कंप्लीट करना है। तो देखिए आप लोग भी आंसर करते रहिएगा और ये जरूर देखिएगा कि आपने कितना आंसर सही किया। अब देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि संविधान बनाने के लिए मुख्यतः कितनी समितियां बनाई गई थी। तो टोटल 12 समितियां बनाई गई थी, जिसमें कि 8 समिति मुख्य थी, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा है संचालन समिति, प्रारूप समिति, ये सब। तो फिर देखिए नेहरू ने अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया था। तो अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। ये जो भी संविधान सभा है कुल 1946, 49, 47, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 ईस्वी से हैं, 1946, 1947 और 1949। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है।
फिर देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है नेहरू ने अंतरिम सरकार की स्थापना या गठन कब किया। यहाँ देखिए घोषणा की बात हो रही है, यहाँ जो अंतरिम सरकार थी उसकी घोषणा की बात हो रही है कि 24 अगस्त 1946 को, और यहाँ बात हो रहा है उसका गठन का, यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और किन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये डेट भी आपको याद रखना है। ये सब मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके लिए एकदम VVI है, समझ लीजिए। तो मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए भारतीय संविधान का जनक या पिता किन्हें कहा गया, तो ये कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये तो आप सब जानते होंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए भारत का मनु किसे कहा गया, तो ये भी कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत का मनु और संविधान के निर्माता या संविधान के पिता। फिर देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया, तो यानी संविधान में जो सलाह देते थे संवैधानिक सलाहकार, ये कौन थे, तो ये थे BN राव, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। आपको पूरा नाम भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी हाफ नेम नहीं देकर पूरा नाम दे दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, ऐसा किसने कहा था। तो आपको पता है कि भारत के संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कई लोगों ने कई बातें कही हैं, तो उसी में सबका आपको कुछ का स्टेटमेंट याद रखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो देखिए अर्धसंघीय ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का। देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि संविधान यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है या फिर जो हमारा अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी भीमराव अंबेडकर का नाम आए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको हमेशा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगाना है। और जब भी दिया रहे कि सिर्फ प्रस्तावना के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहे कि किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को। यानी कि जब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा पूछा जाए तो वो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, और जब पूछा जाए डायरेक्ट कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और ये किसने कहा था, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, तो प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी KM मुंशी के द्वारा। इनका शॉर्ट नेम KM मुंशी है और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी फुल नेम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर होगा जेलेनिक ने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, तो ये मैं आपको अपने लेक्चर में बताई हूँ। फिर देखिए किसने भारत को विविधता में एकता वाला या अखंडता वाला देश कहा था, विविधता में एकता या अनेकता, तो ये कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस तिथि को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस राजा ने और कब करवाया था, तो जो जम्मू कश्मीर था पहला अलग राज्य जिस पे कि राजा का शासन था, तो उसका विलय महाराजा हरि सिंह द्वारा कराया गया था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। यानी भारत में कब मिलाया गया था, तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ये डेट भी आपके लिए मस्ट है और ये नाम भी आपके लिए एकदम मस्ट है VVI। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ हम चलते हैं कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये देखिए आपका पास्ट का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। इसमें हमेशा पूछा जाएगा कि प्रदान किया गया था, क्योंकि जो बीत गया वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचा था, तो आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो जिसके
तहत की भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना, तो वो कब आया था भारत? तो 22 मार्च 1947 को आया था, 22 मार्च 1947 को, और 3 जून 1947 को ये योजना प्रस्तुत किया गया। देखिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं तो किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना मैं आपको अभी बताई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप लोग बताइएगा। तो अभी मैं आपको बताई थी कि 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत कि भारत का विभाजन किया गया। तो ये क्या है? 3 जून 1947 इसका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान राष्ट्र की घोषणा की गई थी, इसके लिए 1947 का अधिनियम लाया गया। इसमें देखिए 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आप देखिएगा साथ में ही कि माउंटबेटन योजना के तहत जो भारत और पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाया गया, यानी दोनों को जब विभाजित करके अलग अलग राष्ट्र बनाया गया, तो इसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो दोनों के विभाजन के लिए 1947 का अधिनियम। देखिए 1947 ईस्वी है और साथ ही ये अधिनियम भी है, जैसे 1935 का अधिनियम था, तो उसी तरह से ये 1947 के अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, यानी इसे अलग राष्ट्र बनाया गया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है किस तिथि को पाकिस्तान और भारत की आज़ादी प्रदान की गई, यानी कि किस तिथि को दोनों को आज़ाद किया गया? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, एक दिन का गैप है दोनों में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं कि ब्रिटिश संसद ने किस तिथि को 1947 का अधिनियम पारित किया। जैसा कि मैं अभी आपको बताई थी कि 1947 का अधिनियम है, तो ये किस दिन पारित किया गया? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। और ये जो अधिनियम था 1947 का अधिनियम, इसी के तहत भारत और पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाया गया। तो आप इसकी डेट को भी जरूर याद रखेंगे कि कब किया गया था, 18 जुलाई 1947। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद किस तिथि को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मैं आपको बताई थी कि चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो मुस्लिम सदस्य थे हमारे देश में हमारे संविधान के निर्माण के समय, तो वो कहाँ चले गए? वो चले गए पाकिस्तान। तो इसमें जो सदस्य कम गए हैं, तो इसी की वजह से कुछ समितियां जो थी वो पाकिस्तानी लोगों के, यानी कि जो बाद में पाकिस्तानी हो गए, तो वो मुस्लिम लोगों को भी कुछ समितियां सौंपी गई थी। तो इसी वजह से फिर से संविधान का पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और इसमें कितने सदस्य टोटल बचे थे? तो टोटल बचे थे 324 सदस्य, टोटल 324 सदस्य। और 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। टोटल सदस्य कितने थे? 324। आपको एकदम ये सब क्वेश्चन ना मैं आपके लिए चुन चुन के लाई हूँ, कल एकदम BBI क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ? तो ये आप लोग सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1950 ही। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किया, जिसके बाद संविधान पूर्ण तैयार हो गया? तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि उसी दिन जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा अर्थात बड़ा संविधान किस देश का, यानी कि कहा जाता है ये संविधान की विशेषता में आते हैं कि सबसे लंबा और यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है हमारे भारत का लिखित संविधान। ये कहाँ का है? तो हमारे भारत, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये सारे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितना भाग और कितनी अनुसूचियां शामिल की गई? तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। तो इसमें तो कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ। 22 भाग थे इसमें और टोटल 8 अनुसूची थी, जो अनुसूची बढ़कर की वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। तो मैं आपको टोटल अनुसूची भी पढ़ा चुकी हूँ, भाग भी पढ़ा चुकी हूँ। अब बस अनुच्छेद धीरे धीरे करके मैं आपको बताती ही जा रही हूँ।
फिर देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो चूंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। आप इसे 26 जनवरी मत समझिएगा जिस दिन संविधान लागू हुआ, बल्कि ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो मैं अभी आपको बताई थी कि 26 जनवरी 1950 को, और ये तो सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि इस दिन आप लोगों ने बहुत जलेबियां खाई है तो पता तो होगा ही। अब देखिए संविधान सभा ने प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना था, तो आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता यानी अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो मैं आपको बताई हुई थी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम विदेश नीति से, यानी कि किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसे आज तक आप लोग कहते आए हैं, तो उसका ये राइट मीनिंग हो गया पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती बनाम विवाद कब लाया गया था। तो आप लोगों को पता है केशवानंद भारती बनाम विवाद के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये कब लाया गया, तो ये 1973 ईस्वी में लाया गया, सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी। फिर देखिए गोलकनाथ बनाम विवाद कब लाया गया, तो ये लाया गया 1967 में, गोलकनाथ 1967 और केशवानंद 1973 में। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बताया गया। तो आपको चूंकि पता है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, तो पहले मौलिक अधिकार थे टोटल 7, लेकिन फिर एक संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, और इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और उसे भाग 12 में डाल दिया गया। चूंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो भाग 3 से उठा के इसे भाग 12 में डाल दिया गया, और अनुच्छेद 300 के क में यानी 300 के ए में डाल दिया गया किसे, तो संपत्ति के अधिकार को, और इसे मौलिक अधिकार की जगह कानूनी अधिकार नाम दे दिया गया, कानूनी अधिकार नाम दे दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है, और मौलिक अधिकार का तो मैं आपको अलग से कंटिन्यू कराऊंगी। फिर देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो इनका जो सदस्यों का चुनाव कराया गया था, मैं एक क्वेश्चन आपको हमेशा बताती थी कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इससे सबसे ज़्यादा नियम लिए गए थे संविधान सभा में, तो इसीलिए उनका जो चुनाव कराया गया सदस्यों का, ये कराया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी कि इसमें क्या कराया गया था, तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों यानी कि किस किस प्रांत में जो विधानसभा थे अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि का मतलब था कि जनता ने खुद वोट नहीं किया बल्कि उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव कराया गया था। जबकि दूसरा जो नियम था चुनाव कराने का, वो था देशी रियासतों के द्वारा। उस समय यहाँ पे राजाओं का शासन था, तो देशी रियासतों के द्वारा पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चयन किया गया था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चयन किया गया था, और उससे चुन के जो सदस्य आए वही टोटल 389 सदस्य चुन के आए थे हमारे संविधान के निर्माण के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव कराया गया था। यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थे उनके प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव कराया गया, तो 292। यानी कि आप समझ लीजिए कि देशी रियासतों को छोड़कर जो थे, जो कि ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश में प्रत्यक्ष शासन जिस पे कर रहे थे, तो वो कितने सदस्य थे, तो 292 टोटल सदस्य थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासत के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम सीट संख्या कितना दिया गया था, तो जो देशी रियासत के थे वो कितने थे, तो वो 93 थे। यानी कि अलग प्रांतों के 292 और जो ये देशी रियासत थे ये टोटल 93। आपको ये तीनों याद रखना है। फिर देखिए भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। चूंकि आपको पता है कि जब भारत विभाजित हुआ तो कई सदस्य जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए इसमें जो वास्तविक सदस्य बच गए, क्योंकि आपको तो पता है कि मुस्लिम लीग को वैसे
भी ये संविधान पसंद नहीं आ रहा था, तो वो इसीलिए अलग राष्ट्र की मांग भी की और उनके जो भी सदस्य थे तो वो चले गए कहाँ, पाकिस्तान। तो इसमें फिर कितने सदस्य टोटल बच गए, तो टोटल 289 में से मात्र 299 सदस्य बच गए वास्तविक सदस्य संविधान के निर्माता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो यानी टोटल 299 सदस्य जो थे, लेकिन उनमें से जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्य। देखिए ये सारे कुछ मतलब एक जैसे देखने में लग रहे हैं कि इतना सदस्य, लेकिन ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप किसी को भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 51 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ये 1773 ईस्वी में लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत एवं कहाँ उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। 1774 में कोलकाता में किया गया था। देखिए इसका आंसर यहाँ दिया हुआ। तो किस एक्ट के तहत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। तो कब किया गया, 1774 आपको याद रखना। और किस अधिनियम किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर देखिए इसमें दो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना यानी कि द्विसदनात्मक संसद की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आपको याद रखना है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये कब का अधिनियम था, तो 1919 का। आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि 1919 में हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कि यादगार रह गया, जैसे जालियांवाला बाग। तो इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका किससे संबंध था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना यानी द्विसदनात्मक संसद की स्थापना से इनका संबंध था। फिर देखिए नेक्स्ट है इसी के बाद कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे फूट डालो शासन करो अधिनियम भी कहा जाता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले तो आएंगे कि पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कब किया गया, तो 1909 के अधिनियम। इसे किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो फूट डालो शासन करो अधिनियम। तो ये 4-5 पॉइंट जो ये सब आप नोट कर लीजिए अच्छे से, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अभी देखिए प्रांतों में द्वैध शासन जो चल रहा था यानी कि द्वैध शासन, द्वैध इससे आराम से स्पष्ट हो रहा है कि द्वैध यानी कि 2 पक्ष का शासन। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई, ये किससे किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही है। तो किस अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय जो होते हैं की स्थापना किया गया, जिसे आज़ादी के बाद बदलकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कब किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिससे कि आज़ादी के बाद बदलकर 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने। फिर देखिए नेक्स्ट है कि किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखलाई पड़ता है, जिससे सबसे अधिक धाराएं लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए थे। तो मैं आपको बताई थी कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में किससे अनुच्छेद लिए गए थे, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। कितना लिया गया, तो 250 अनुच्छेद लिया गया। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया। तो आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है
1976 का, इसे लघु संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, इसीलिए इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत को समाजवादी संघ घोषित करने की मांग की थी। तो ये जो भारत को समाजवादी संघ घोषित करने की मांग की थी, ये किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रोफेसर के.टी. शाह और एच.बी. कामत के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर के.टी. शाह और एच.बी. कामत के द्वारा भारत को समाजवादी संघ घोषित करने की घोषणा की गई थी। तो ये आपके लिए कुछ 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये आपने देखा कि इसमें से जो भी क्वेश्चन थे सारे बीबीआई थे। अगर आप कोई एग्जाम दे चुके हैं पहले, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा अपने बोर्ड एग्जाम का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो आपको पता चला होगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बीबीआई यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप जरूर नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपका संविधान सभा एकदम से क्लियर हो गया। इससे अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।